जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा के अष्टम स्कंद के अध्याय 6 के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतवर्ष और उसकी महिमा। भारतवर्ष में आदि पुरुष श्री नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं तथा देव ऋषि नारद विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण भारतवर्ष की अनेक नदियों तथा पर्वतों का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही देव ऋषि नारद के समक्ष भारतवर्ष की महिमा का भी वर्णन करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण स्वर्ग के निवासी वेदज्ञ मुनिगण भारतवर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में जन्म प्राप्त किया है, उनका कितना पुण्य है। उन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस सौभाग्य के लिए तो हम लोग भी ललायित रहते हैं। हम सबने कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि के द्वारा जो यह तुच्छ स्वर्ग प्राप्त किया है, इससे क्या लाभ। स्वर्ग के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसकी अपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर भी जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। भारतवर्ष में मानव योनि प्राप्त करके भी जो प्राणी आवागमन रूप बंधन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, वे व्याघ्र की फांसी से मुक्त होकर भी फल आदि के लोभ से जंगली पशुओं की भांति पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ और पूर्त कर्मों, बावली, कुआं, धर्मशाला आदि बनवाने से यदि कुछ भी पुण्य अवशिष्ट हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले प्राणियों का परम कल्याण करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता, सिद्ध और महर्षिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। अध्याय 7 खगोल वर्णन। त्रिलोकी की सीमा का निर्धारण करने के लिए भगवान ने लोकालोक पर्वत का निर्माण किया। इस पर्वत के एक ओर के लोक प्रकाशित होते हैं और दूसरी ओर अंधकार बना रहता है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य की स्थिति है। ये जीव समूहों की आत्मा और नेतेंद्रिय के स्वामी हैं। ये अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित तथा प्रतप्त करते हैं। शीघ्र, सम तथा मंद, ये इनकी 3 गतियां हैं। जब इनका रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, तब ध्रुव द्वारा उसका कर्षण होने से उसकी गति मंद हो जाती है, जिससे दिन की अवधि बड़ी और रात्रि छोटी होती है। इसके विपरीत दक्षिणायन मार्ग पर इनकी शीघ्र गति होती है, जिससे दिन छोटा और रात्रि बड़ी होती है। विषुवत रेखा पर इनकी सम गति रहती है। सूर्य से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा के स्थान से 3,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। उससे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र ग्रह तथा शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर बुध ग्रह है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल तथा उससे भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनि तथा शनि से 11,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल है। ये सप्तऋषिगण ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जो उनसे 13,00,000 योजन ऊपर है। परम भागवत ध्रुव यहाँ विराजमान है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल है। इससे नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों के लोक हैं। इन लोकों से नीचे यक्षों, राक्षसों, भूत, प्रेत और पिशाचों के लोक हैं। इससे नीचे अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से 100 योजन नीचे पृथ्वी है। अध्याय 8
अधोलोकों का वर्णन। पृथ्वी के नीचे 7 विवर हैं। प्रत्येक विवर 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और गहरा है। इनके नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। दानव शिल्पी मैं ने इनमें अनेक भव्य प्रासादों का निर्माण किया है, जिनमें महाबली दैत्य, नाग तथा दानव रहते हैं। सुतल लोक में भक्त श्रेष्ठ बलि का निवास है, जिनके द्वार पाल के रूप में स्वयं श्री हरि विराजमान रहते हैं। पाताल लोक से 30,000 योजन नीचे भगवान अनंत विराजमान है। यह गोलाकार समग्र भूमंडल उनके सिर पर एक सरसों के दाने की भांति सुशोभित होता है। अध्याय 9 नरकों तथा नरक प्रदान करने वाले विविध पापों का वर्णन। त्रिलोक की भीतर दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर पितृलोक है। वहाँ पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। वे मृत प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का विधान करते हैं तथा पापियों को यातना भोगने के लिए विभिन्न नरकों में भेजते हैं। ये नरक बड़े भयंकर हैं। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण विभिन्न नरकों को प्राप्त कराने वाले पापों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है, वह भयानक तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वह यमदूतों द्वारा अंधता मिश्र नरक में गिराया जाता है। यह शरीर ही मैं हूँ और यह धन, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है। अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष जो पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में डालते हैं। जो अपने पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, वह कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विपत्ति का समय न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड के मार्ग का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में डाल देते हैं। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है, वह सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। जो पुरुष खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह अंधकूप नामक नरक में गिरता है। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो, उसे शास्त्र विहित पंचयज्ञों में विभक्त किए बिना जो भोजन करता है, वह कृमि भोजन नामक नरक में गिरता है। जो प्राणी किसी से चोरी या बलात् रत्न छीन लेता है, उसे संदस नामक नरक में गिराया जाता है। जो पुरुष अथवा स्त्री अगम्य के साथ समागम करते हैं, यमदूत उन्हें तप्त सूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है, उसे सालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, वे वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुख तथा शौचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं तथा निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, यमराज के दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से युक्त पियोद नामक नरक में गिराते हैं। जो द्विजाति, गढ़ कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, उन्हें यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर बाड़ों से वेधते हैं। जो दंभी मनुष्य अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन कर उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें
विशसन नामक नरक में गिराया जाता है। जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होकर सवर्ण भार्या को वीर्यपान कराता है, उसे लालाभक्ष नामक नरक में गिराया जाता है। जो चोर अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दुश्मनों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांव अथवा धनिकों को लूटते हैं, वे सारमेयादन नामक नरक में गिरते हैं। जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वे अवीची नामक भयंकर नरक में गिरते हैं। जो ब्राह्मण अथवा अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय और वैश्य सोमपान करता है, उसका अहपान नामक नरक में पतन होता है। जो द्विज अपने घर पधारे हुए अतिथियों को पापपूर्ण दृष्टि से देखता है, उसे यमराज के सेवक पर्यावर्तन नरक में गिराते हैं। श्री नारायण कहते हैं, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए ये अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी प्रकार और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं, उनमें से कुछ ही बताए गए हैं। बहुत से नरकों का वर्णन नहीं किया गया है। पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इन नरकों में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोकों में जाते हैं। देवी का पूजन तथा आराधना करने वाले सदाचारी पुरुषों को नरक में नहीं जाना पड़ता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार सागर से मनुष्य का उद्धार कर देती है। अध्याय 10 देवी की उपासना के विविध प्रसंग। भगवती जगदम्बा का पूजन प्रत्येक नर नारी को अवश्य करना चाहिए। उनके पूजन में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक योग और प्रत्येक करण प्रशस्त हैं, अर्थात किसी भी क्षण उनका ध्यान पूजन किया जा सकता है। तृतीया तिथि भगवती को विशेष प्रिय होने से प्रत्येक माह में उस तिथि को प्रशस्त नैवेद्य से उनकी महुए के वृक्ष में भावना करके पूजा करनी चाहिए। उनके पूजन से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह पाप रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है तथा उसे नरक संबंधी किंचित मात्र भी भय नहीं होता है। नवम स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।